जैसे कि आप सबको पता है कि टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स की नोटिफिकेशन एचपीसीआरए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने रिलीज़ कर दी है और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसके बाद जो है अब बात आती है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस चैनल पे आपको जो टीजीटी नॉन मेडिकल है बेसिकली उसका मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, किस तरह से हम जो है उसका पैटर्न समझ सकते हैं। पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पहले पैटर्न होता था, ये 2020 में एक एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी नॉन मेडिकल का, जिसको एचपी ट्रिपल एस बी ने हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कंडक्ट किया था दिसंबर 2020 में। तो उसमें 170 क्वेश्चन आए थे और इस बार जो है जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है उन्होंने 200 क्वेश्चंस बोले हुए हैं। तो 170 नहीं आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे और 170 का हर एक क्वेश्चन जो है वो हाफ मार्क का था, तो उसके हिसाब से 85 मार्क्स टोटल थे। अब की बार जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा और टाइम जो है सेम है, पहले भी 2 घंटे का पेपर था अब की बार। तो चैलेंज ये रहेगा कि आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं उनमें से आप जो है कितने कम टाइम में उनको सॉल्व कर पाते हो। तो चैलेंज ये नहीं है कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए, चैलेंज आपके पास ये है कि आपके पास क्वेश्चंस जो है वो कितने कम टाइम में हो रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास जो है बेसिकली आपको जो है प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को जो इस पेपर में आएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। तो क्वेश्चन पेपर हमें पता है कि किस चीज़ का है, टीजीटी नॉन मेडिकल का। तो टीजीटी नॉन मेडिकल है तो इसमें एक सब्जेक्ट तो हो गया मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपके पास फिजिक्स, ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट आपके पास होंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक है वो हम देखते रहेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें आते जाएंगे। तो मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 29 तक इन्होंने ये क्वेश्चंस कहाँ तक हैं, 26 तक जो है हमारे पास ये क्वेश्चन जो है 26 क्वेश्चन तक हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। शायद ये थोड़े से क्वेश्चन इस ये सेकंड वो है हमारे पास, इसमें 26 तक तो है ही, इसके बाद भी जो है बीच में आगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। इसके बाद 27 से ये जो है फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। 27 क्वेश्चन से लेके हमारे पास 27 से लेके हमारे पास 60, मेरे ख्याल से 68 या इतने तक ही शायद हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, 66 तक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस फिजिक्स के ख़त्म हो गए, ये फिजिक्स का सेक्शन एंड हो गया। यहाँ से जो है हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन 67 है, इसके बाद 68। तो एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली, अगर हम देखें तो 27 से लेके 66 तक, यानी कि माइनस कर लीजिए आप या काउंट कर लीजिए, तो लगभग 40 क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिक्स के थे। यानी कि फिजिक्स का जो पार्ट है, अगर आप 40 आउट ऑफ 170 देखो तो वो किसके क्वेश्चन थे, फिजिक्स के। अगर आप परसेंटेज निकाल लो अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 25% जो है क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो फिजिक्स से मिल रहे हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट 67 के बाद जो है आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो केमिस्ट्री के हैं। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन 67 से लेके
67 से 96 जो है यहाँ तक आपके पास ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख लीजिए कि 67 टू 96 अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री में है, यानी कि 30 आउट ऑफ 170 किससे हैं, केमिस्ट्री से। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद 97वां क्वेश्चन है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते हैं, वो सब जैसे माइंड मैपिंग इसमें पूछी गई है, टीचर के बारे में पूछा गया, वर्कलोड, ठीक है। उसके बाद जो है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 97 से लेके हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं हमारे पास 106 तक, यानी कि 97 टू 106 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 10 क्वेश्चन हुए। 10 क्वेश्चन जो है वो CDP मान सकते हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड पूछे गए। आप इसको एजुकेशन लिखिए क्योंकि इसमें स्कीम और ये सब पूछा गया है, कमीशन वगैरह। 107 से आपकी HPGK का पोर्शन शुरू हो रहा है। HPGK का पोर्शन शुरू हुआ है 107 से। तो 107 टू 107 से लेके आपके पास अब 107 टू आपके पास जो है नेक्स्ट ये पेडागोजी के क्वेश्चन, ये लॉजिक के क्वेश्चन भी आ गए हैं। 121 तक इन्होंने भी पूछे हैं। 107 टू 121 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये हो गए, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन हो गए हैं। 15 क्वेश्चन जो है आपके पास वो HPGK से पूछे गए हैं। 122 से नेक्स्ट आपके पास लॉजिक के क्वेश्चन है। 123, 124, 125, 122 से लेके यहाँ तक 126 तक। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस जो हैं वो लॉजिक और रीजनिंग से पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके पास 127 क्वेश्चन जो है वो जो करंट अफेयर्स हैं वो क्वेश्चन है। करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चन देखते हैं कितने हैं। 127, 128, 129 भी है, नेशनल इंटरनेशनल जीके, ठीक है। 3 जो है यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। एक 127, 128, 129। इसके बाद जो है ये भी करंट अफेयर का ही है 130। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन पाटिल पुडप्पा, ये भी करंट अफेयर का है। तो 5 क्वेश्चंस आपके पास करंट अफेयर के हैं। इसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन है 10 राजन वार, ये हिमाचल की हिस्ट्री से रिलेटेड है, या ऑल इंडिया हिस्ट्री भी आप कह सकते हो। इसके बाद जो है बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये जीके का पोर्शन है। जो जीके है वो पोर्शन हमारे पास HPGK अभी तक देखा था, अभी ऑल इंडिया जीके आ गया और नेशनल और इंटरनेशनल जीके। तो 132 से लेके इसमें जो है हमारे पास 132 से लेके 133, 134, 5, 6, 7, 8, 9 हिस्ट्री। अगर हम ऐसे देखें ना सब्जेक्ट वाइज, तो हमारे पास 132 से 136 ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं। इसके बाद ये नॉर्थ वेस्टर लोकल विंड, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। डीपेस्ट ओशियन 137 से लेके 142 तक आपके पास ये जो है ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। 5 हिस्ट्री से, 5 ज्योग्राफी से, जीके का पोर्शन बता रहे हैं। इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है 143 से लेके 144, 5, 6। तो अभी 147 जो है ये आपके पास पॉलिटी का सेक्शन है, यानी कि हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन और पॉलिटी से भी 5 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आपके पास इन जीके से हो गया, इनकी जीके से। और पोलियो से फिर ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और या
ये साइंस का एक क्वेश्चन है। और इसके बाद इंग्लिश आ गई हम आपके पास 149 से लेके 149 टू 152। तो 4 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के हैं। फिर हिंदी आ गई, हिंदी के फिर अगेन 4 क्वेश्चन आ गए आपके पास, ठीक है, 4 इंग्लिश के 4 हिंदी के। अब मैथमेटिक्स दोबारा आ गया, देखो आपके पास 1 to 27 आपके पास मैथमेटिक्स था, यानी कि 27 क्वेश्चन ऑलरेडी थे। इसके बाद जो है दोबारा से यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं 157 से लेके 158 159, ठीक है, 157 से लेके आपके पास नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चन है 170 तक वो मैथमेटिक्स से हैं। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन आपके पास हो गया 27 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 27 या 6 प्लस 14, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40 to 41 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से हैं। तो आप अगर मैं दोबारा से इसको समराइज़ करूं सारी बातों को, तो आपके पास टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम है जो पहले हुआ था 2020 में। उसमें आपके पास फिज़िक्स के क्वेश्चंस थे 40, केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेटली 30, और मैथमेटिक्स के भी 40 या 41 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद अगर आप HPGK की बात करें तो 15 मार्क्स का जीके है, 15 क्वेश्चंस का जीके है। और जो इंडिया का जीके जिसमें आप जो है हिस्ट्री 5 मार्क्स, पॉलिटी 5 मार्क्स और जियोग्राफी 5 मार्क्स, यानी कि 15 मार्क्स का ये पोर्शन है। इसके बाद आपके पास लॉजिक एंड रीजनिंग के अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन थे, और हिंदी के आपके पास जो है 4 क्वेश्चंस थे, इंग्लिश के भी आपके पास जो है 4 क्वेश्चंस थे। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका पैटर्न रहा है। इसके बाद करंट अफेयर्स के भी आपके पास जो है 5 क्वेश्चंस थे। तो ये आप जो है जो बेसिकली आपके पास 40 और आपके पास एजुकेशन से भी क्वेश्चन थे 10। तो ये पोर्शन आपके पास जो मेजर पोर्शन जिसको हम कहते थे कि ये 120 मार्क्स का रहेगा, तो ये वो था। और इसके बदले अब की बार जो है 140 मार्क्स आएंगे, 140 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी। तो 140 क्वेश्चंस में आप समझ लीजिए कि 40 अप्रॉक्सीमेटली या 40 to 45 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 30 to 35 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के रहेंगे, 40 to 45 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के रहेंगे, और एजुकेशन के 10 या 12 ही क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम। और ऐसे ही HPGK के भी थोड़े से बढ़ जाएंगे, जैसे 15 है तो 18 हो सकते हैं, इंडियन जीके के भी 18 हो सकते हैं, ये हिस्ट्री के 6 या 7 ऐसे कुछ हो सकता है। इंग्लिश हिंदी 4 की जगह 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसके बाद जो है आपके पास जो करंट अफेयर है उसमें 5 की जगह 6 to 7 क्वेश्चंस आपके पास करंट अफेयर के हो सकते हैं। तो बेसिकली ये पैटर्न रह सकता है आपका इस बार। तो इसके बाद जो है हम सेक्शन वाइज जो जैसे फिजिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैं आपके लिए HPGK या इस तरह का जो अलग पोर्शन जो रिमेनिंग पोर्शन है उनके क्वेश्चंस भी चैनल पे डालूँ, पर ये तो हम डिस्कस करना शुरू करेंगे रेगुलर बेसिस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो इसी के साथ गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस पैटर्न को लर्न करिए, इस पैटर्न को समझिए, और आगे जो है फिर नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं।